पर्याप्त समय आप लोगों ने ले लिया। बिना छीना झपटी के हमने भी कहा लुट रहा है तो लुटने दो। सुनो, नारंगी होता है, पीला पीला रहता है, एक वर्ष में 2 बार फलता है। किसान, चतुर किसान फल माना जाता है। नींबू और नारंगी का योग मिल जाता है तो वह मौसमी बन जाता है, जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए। और इसके लिए यह शुद्ध फल है और इसका रस भी अपने आप में कई लोगों को इष्ट है। इन सब बातों को लेने के उपरांत भी एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसका एक प्रकार से ऐसा भी किया जाता उपयोग जो इसमें दूध और उस रस का सम्मिश्रण करके कुछ और योग देने से यह थोड़ी सी इसकी उम्र भी बढ़ जाती है। कम उम्र बढ़ जाती है जब उसको आप सेवन करना चाहते हैं। 1-1 वर्ष तक भी यह फल अपने आप में स्वस्थ रहता है, किंतु हम आपसे पूछना चाहते हैं इसका यह महत्व, इसका यह रस और उसकी रुचि और उसका महत्व कब तक रहता है। एक बार ऊपर से छिलका निकल गया तो नारंगी सड़ने लग जाती है। सुन रहे हो आप? हाँ, छिलका कहता है हम रसदार नहीं हैं, लेकिन रसदार व्यक्तियों की रक्षा अवश्य करते हैं। कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं, कार्य करते हैं लगन से, किंतु उन्हें यह कभी भी अच्छा नहीं लगता है इसके बदले में अब मुझे क्या मिलने वाला। अरे उसका यदि अनुमान करते हो कितने खाना चाहोगे आप? स्वर्ग में भी पूरे पूरे भोग समाप्त नहीं कर पाएंगे आप। नीचे आओगे फिर भी उसका कोई अंत नहीं है। फिर दीक्षित हो जाओगे तो फिर तो उसका और भी अंत नहीं है। ऐसा इसका जब फल है तो उसके बदले में क्या मांगना। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान करने में कई लोग इस ढंग से तत्पर रहते हैं जिसको देखने से लगता है ये भाव बहुत दुर्लभ है। इसको हमारे यहाँ गुरुदेव ने अथवा दिव्य ध्वनि में आया है, ये निदान बंध से रहित होता है। बदले में तपस्या के बदले में कोई दान पुण्य इत्यादि के बदले में कोई भी नहीं चाहना। भूल जाते हैं हम इसका क्या मूल्य होता है। इसी प्रकार कई प्रकार के यह भाव होते हैं
आप लोगों ने अच्छे भावों के साथ ये महोत्सव पूर्ण किया है। देखो, एक दूसरा उदाहरण, आपका भाग्य बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि उदाहरण भी मिलना समय के अनुसार रखे तो बहुत सारे खजाने में, लेकिन ग्राहकों को देख करके वो बाहर आ जाते हैं, तो उनका वो भाग्य है। तो उदाहरण तो बहुत अच्छा है, नारंगी से कम नहीं बल्कि कई गुना आगे का है। सुना दो? हो, लेकिन कम बहुत समय है मेरे पास। हाँ, अब तो दिन अस्त होने को है। कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया है और कार्यकर्ताओं की कुशलता के बारे में कहा जा रहा है। महाप्रसाद खड़ा कर दिया जाता है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के व्यय होने के उपरांत महाप्रसाद तैयार होता है। ये होने के होते 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 बहुत बड़े बड़े अनुभव भी हुआ करते हैं। प्रसाद में थर होते हैं, एक एक थर में एक एक नाप तोल के कि पत्थर लगाए जाते हैं, जिसको थर बोलते हैं, और वह शिल्पी इस ओर ध्यान देता रहता है। फिर भी उन गढ़े हुए पत्थरों में कुछ ऐसे भी पत्थर निकलते नाप के रखने के उपरांत, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी अस्थिरता रहती है। उसने सोचा, शिल्पी ने, इसमें थोड़ी सी अस्थिरता है, इसको निकाल करके रख दें, वो ठीक नहीं माना जाएगा। तो उसी समय अपने हथौड़े से एक पत्थर को फोड़ लेता है और उसमें कई भाग हो जाते हैं। उनमें से एक निकाल करके वह जो बड़ा पत्थर है उसमें नीचे लगा देता है और यूँ समीकरण पद्धति को अपना लेता है, तो वह बड़ा पत्थर भी चुप बैठता और नीचे वाला चीप है, नहीं समझे, सस्ती। अरे महंगी चीज की ओर देखने वालों, सस्ती चीज का मूल्य कितना है ये तो देखो। तुम हिल रहे थे हो, किंतु इस चीप ने आपको स्थिर बना दिया और मंदिर महाप्रसाद खड़ा हो गया। बड़े बाबा के दरबार में आए हो। सभी प्रकार के यहाँ पर भक्त आते हैं और सरकार भी कहती थी बड़े बड़े व्यक्तियों को महाराज चुन लो और बहुत जल्दी ये कार्य होगा। तो हमने कहा समय की बात नहीं है, किंतु भी प्रतीक्षा हमें है। जो एक एक हजार भी देगा, किंतु वह हजारों वर्ष अगले बोलता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के मिलने से ये बड़े बाबा का महाप्रसाद खड़ा हुआ है। कल प्रथम महामस्तकाभिषेक धारा, त्रिकाल 24 के ऊपर भी धारा, शांति धारा, सब कुछ आप लोगों ने निश्चित करके रखा है। इसको अच्छे ढंग से इसको भी पूर्ण करो।
समय भी अच्छा रखा है, बाहर से समय भी बहुत वातावरण अनुकूल तैयार हुआ है, समशीतोष्ण ये विद्यमान है। इसमें ये कार्य करके आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहना चाहिए। इतना ही कहता हूँ कि वह जो कुछ भी इस अवधि में घटित तो होते रहते हैं, बर्तन दो है तो थोड़े बहुत बजते हैं, और बाजार में आप लोग भी बजते हैं, नहीं बजते? नाम बजता है और यह काम बजता है। हम तो काम की प्रतीक्षा में थे, आप लोगों ने ये कार्य कर लिया, बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार हमारा तो खाली आशीर्वाद रहता है। यदि आप काम नहीं करते तो ये हाथ ऐसे थोड़े उठ सकते। ये होता, आग्रह होता और अच्छा कर ले, और अच्छा कर ले, ऐसा नहीं होता। आज ही पसीना आ रहा है बंधु, 2 महीने के बाद अप्रैल में क्या होगा यहाँ पर? नहीं, आप घूमते आइए, उस समय अभिषेक कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। भीड़ नहीं हो तो उसका आनंद का भी लाभ उठा लीजिए। गुरुजी ने इसके लिए आशीर्वाद दिया था। बहुत अच्छा है, कार्य बहुत अच्छा हुआ, इसी प्रकार होता रहे। समय आपका हो गया है, रात दिन मिल करके जब यह काम किया गया है, दिन को तो दिन बोलते हैं, रात को तो रात बोलते हैं, लेकिन विद्यार्थी लोग दिन और रात दोनों को मिलाने से सफलता पा जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ऐसा दिन रात काम किया और आदर्श प्रस्तुत हुआ। पास पास के बहुत छोटे छोटे गांव, चप्पे चप्पे में हमारा वहाँ पर जाना हुआ है, और वो सारे के सारे इसके लिए समर्पित है। पूरा जिला, दमोह जिला समर्पित होकर के इसमें कार्य कर रहा है। ऐसे ऐसे जैन अजैन ये तो बड़े बाबा के कोई भेद ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सब लोगों ने आवास दान दिया, आप लोगों के लिए रहने के लिए 10-15 दिन के लिए इस प्रकार का किया। हमें याद है कि कब से यह महायज्ञ प्रारंभ हुआ। छोटे छोटे भी विधान करते थे दमोह वाले महाराज। हम पंच कल्याण कभी करना चाहते हैं, हमारे कुछ ऐसे कार्य नसिया जी वगैरह अधूरे पड़े हैं, आपका आशीर्वाद हो तो हम तैयार हैं। उसमें यदि दुगनी भी राशि लग जाती है कोई वादा नहीं, किंतु हम बड़े बाबा के लिए समर्पित करेंगे। ऐसे 2-3 बार हुआ, तब मुझे लगा है कि इनके आंटी में जो कभी चौवन्नी है वह चौवन्नी बहुत काम की है, इसको ले ही लो। और हम भी लोभ में आ करके आशीर्वाद आप ही बताओ ये विधान कितना मौलिक होगा। बिल्कुल होता गया, होता 24 समूह शरण का सर्वप्रथम दमोह में
गर्मी के दिनों में किया गया था और उस समय 24 ये सौधर्मेंद्र आदि के सब बने थे और वह राशि पूरी पूरी इसी ओर आई थी। याद है आप लोगों को? 12 साल की बात है। फिर 12 साल में महाराज लाख में करोड़ नहीं छूने लग जाता है। किसको? आगे की संख्या को। हाँ, ये बात है। इसलिए इसका अपने आप में ये शोले का जैसा भोजन होता है वैसा इसका महत्व है, जो उसके कारण पात्र भी उसको स्वीकार कर लेता है, ज़्यादा न कह कर ये। हाँ, हाँ हाँ हाँ, कई लोगों की मांग है कि जैसे अन्यत्र भी ये महामस्तकाभिषेक होते हैं, इसके उपरांत पुनः 11, 12, 13, 14 साल तक इस ढंग से अवधि रख कर के वह मस्तकाभिषेक होता है। तो यहाँ पर अन्यत्र तो होते हैं मस्तकाभिषेक, वो खड्गासन के होते हैं। हमारे बड़े बाबा के खड्गासन में हो जाते, कितने ऊंचे हो जाए क्या पता, उनकी ऊंचाई कितनी है पता नहीं, लेकिन अच्छा है बैठ करके ही उनका मस्तकाभिषेक हो। यदि सुविधा हो तो 9 वर्ष की अवधि में रखा जाए तो यह बहुत अच्छा रहेगा, परंपरा रहेगी और नई पीढ़ी भी इसका लाभ उठा लेगी। जय बोलो आचार्य ज्ञान सागर।